हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम 80 प्रश्नों की श्रृंखला कर चुके थे, तो आज हम लोग जो 81वां जो है कि प्रैक्टिस सेट करेंगे। 2016 का प्रैक्टिस सेट है, तो स्टार्ट करते हैं। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था, जिसने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में से निष्कासित कर दिया गया और फिर उसने प्रगतिशील जो ग्रुप की स्थापना की, यानी पैक ग्रुप की स्थापना की। वो कौन था? तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन एम एफ हुसैन है, के हैबर है, एस एच रजा है, एफ एन सुजा है। तो यहाँ जो है कि एम एफ हुसैन एफ एन सुजा जी हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। मेघदूतवास चित्र श्रृंखला संबंधित है, तो मेघदूतवास जो चित्र श्रृंखला संबंधित रही है असित कुमार हल्दर द्वारा, बद्रीनाथ आर द्वारा, एस आर खासगीर द्वारा और हरिहर लाल मेड़ द्वारा। तो इसमें से जो है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मुख्यतः हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जो मेघदूत जो श्रृंखला रही है वो बद्रीनाथ आर्य की रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसको जो है कि सही नहीं माना है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। सी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखने का प्रयास करते हैं। के पणिकर के लिए चित्रकार थे। के पणिकर इसके लिए चित्रकार रहे हैं। तो बेंगलोर समूह के लिए, प्रगतिशील समूह के लिए, चोलमंडल के लिए, बड़ोदरा समूह के लिए। तो जो के पणिकर जी रहे हैं, इन्होंने चोल मंडल की स्थापना की थी 1966 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, के पणिकर। आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बाउल डांस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार कौन रहे हैं? तो बाउल डांस जो शीर्षक रहे हैं जे स्वामीनाथन रहे हैं, सुधीर रंजन खासगिर रहे हैं, जे पांडा रहे हैं और मंजीत बाबा रहे। इसको भी चुनाव आयोग ने जो है कि फाल्स माना है, तो हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। एक जो प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं वो कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं, बलबीर सिंह कट हैं, के कुलकर्णी हैं, बसानन झाड़ जी हैं। तो इसमें जो है कि कौन सा सही ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका जो है के कुलकर्णी वाला जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास व तेल वर्ण का उपयोग जो है कि करता था। एक्रिलिक पे जो है कि जल रंग, तेल रंग का जो है कि उपयोग करता था। वो कौन कलाकार रहा है? तो के सुब्रमण्यम, जे स्वामीनाथन, विमान सुंदरम, मधुसेन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? के सुब्रमण्यम सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात है? तो वीरेश्वर सेन छापा कला के लिए, वास्तु चित्रण के लिए, मूर्ति के लिए, दृश्य कला के लिए। तो वीरेश्वर सेन जो है कि दृश्य कला के लिए जो है कि विख्यात रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट अगला देखते हैं। मुर्गे के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो मुर्गे के साथ एक संथाल महिला रविन्द्रनाथ टैगोर का, राम किकर बैच का, जामिनी राय का, राम कुमार का। तो इसमें जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राम किकर बैच के द्वारा जो है कि निर्मित किया गया था। और ये संथाल फैमिली जो है कि इनके कुछ चित्र भी आप लोग देख सकते हैं। जो राम किकर बैच के प्रसिद्ध चित्र है, सुजाता, कन्या व कुत्ता, अनाज व साथी हुई, सीता, शीतकालीन मैदान, मेघाछंद, संध्या। ये इनके जो है कि महत्वपूर्ण जो चित्र रहे हैं, ये आप लोग देखिएगा। ये अच्छे मूर्तिकार भी थे। उस जगह का नाम बताइए जहाँ भारत ललित कला भवन स्थित है। उस जगह का नाम क्या है जहाँ भारत ललित कला भवन स्थित है? जयपुर हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, बनारस हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। भारत कला भवन दोस्तों आपका भोपाल में है। और जो भारत कला भवन स्थित है तो यह भारत कला भवन जो है कि कला भवन जो है वो भोपाल में स्थित है। और जो भारत कला भवन है वो आपका जो है कि वाराणसी में स्थित है। तो आपका जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 90 नंबर। हंस दमयंती के चित्रकार रहे हैं। तो हंस दमयंती के जो चित्रकार रहे हैं वो के पणिकर जी रहे हैं, एम एफ हुसैन जी रहे हैं, के हैबर रहे हैं, राजा रवि वर्मा रहे। तो हंस दमयंती जो चित्रित किया गया था वो राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है कि चित्रित किया गया था। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इनके और सारे जो चित्र हैं बहुत महत्वपूर्ण है। नायर महिला, चमेली, बालों में चमेली का हार गूंथती हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो है चित्र है। तो ये आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं।
बीजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है, तो बीजुका जो चित्र श्रृंखला रही है वो किससे संबंधित रही है, तो वो बीजुका जो चित्र श्रृंखला रही है वो दीपशिखा घोष के द्वारा, हेमराज के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, अवधेश मिश्र के द्वारा। जो बीजुका जो चित्र श्रृंखला रही है वो अवधेश मिश्र के द्वारा जो है कि निर्मित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा। और यहाँ से बहुत सारे जो है कि आए हुए हैं। जो राजस्थान चित्र श्रृंखला रही है एस एच रजा से। बीजुका जो प्रसिद्ध चित्र है BC सान्याल का भी रहा है। बनारस एवं शिमला शहर का चित्र श्रृंखला राम कुमार ने जो है कि बनाया है। अयाती जो चित्र श्रृंखला A रामचंद्रन नायर का रहा है। रागिनी चित्र श्रृंखला A रामचंद्रन का ही रहा है। तो यहाँ से अर्पिता सिंह को जो है कि देख सकते हैं, यहाँ से चाइल्ड्स एंड गर्ल वुमेन चित्र श्रृंखला अर्पिता सिंह का है, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन भी अंजलि इला मेनन का है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। म्यूटेशन एक चित्र श्रृंखला रही है, वो अंजलि इला मेनन का रहा है। श्याम बेनेगल हैं, तो श्याम बेनेगल क्या थे, फिल्म निर्देशक थे, नर्तक थे, गायक थे, कवि थे। श्याम बेनेगल क्या थे, तो ये जो जो बेनेगल रहे हैं वो फिल्म निर्देशक रहे हैं। तो आप लोग का ए वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। सत्यजीत राय जो थे यहाँ फिल्म निर्देशक थे। इन सब चीज़ों को भी आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई चीज़ों को भी जो है देख सकते हैं। देविका रानी रोरिक हैं, वो फिल्म अभिनेत्री रही हैं। राज कपूर फिल्म अभिनेता रहे हैं। फैज अहमद फैज शायर जो एक शायर रहे हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक अमूर्तनी जो चीज़ों को जो है चित्रित करने का काम किया है। आध्यात्मिक और अमूर्तनी वही होता है जिसको, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह सूर्य को संकेत करता है, लेकिन डायरेक्टली सूर्य को नहीं बनाया है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर जो है कि सूर्य को संबोधित करते हुए दिखाया गया, तो वो उसे अमूर्त कहते हैं, जिसमें मूर्ति ना हो, जिसमें किसी का दृश्य ना हो। विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएगा, असित कुमार हल्दर हो जाएगा, KCS पनिकर हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा, KCS पनिकर। ये अमूर्त चित्रकारी जो है कि इनके द्वारा जो है कि किया गया था, और इसमें काफ़ी जो है कि ये चर्चित थे। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित जो कलाकार रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो A रामचंद्रन है, सुधीर पटवर्धन, गणेश पाइन, कृष्ण खन्ना। तो जो मुंबई में जो रेडियोलॉजिस्ट का जो काम करते हुए जिनको प्रदर्शित किया गया है वो कौन है, तो सुधीर रंजन खासगीर को माना जाता है। नेक्स्ट अगला हम लोग 95 नंबर देखते हैं। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्ति चित्रकार, छापा चित्रकार का नाम बताइए जो कला विशेषज्ञ, बुद्धि और कला प्रवीणता भी रहे हैं, तो कृष्ण खन्ना जी, KG सुब्रमण्यम जी, सुधीर पटवर्धन, गणेश पाइन। कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, इसमें KG सुब्रमण्यम दोस्तों सही हो जाएगा। C ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। इसको आप लोग देखते हुए चलिएगा। वैन चंपा गुअप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार रहे हैं, तो वैन चंपा गुअप जो इस श्रृंखला के जो चित्रकार रहे हैं, KG सुब्रमण्यम रहे हैं, माधवी पारेख रहे हैं, सुदर्शन सेट्ठी रहे हैं, नीलिमा शेख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, नीलिमा शेख को माना जाता है। देखते रहिएगा। जीवन स्मृति पर आधारित जो चित्र श्रृंखला रही है गगनेन्द्र नाथ ने जो कि तैयार किया है। मेघदूत चित्र श्रृंखला आप लोग जानते हैं शैलेंद्र डे का है, इसको भी उसके साथ जो है कि देखते हुए चलिएगा। सत्तानवे नंबर देखते हैं कि चित्र हम ज़्यादातर कलाकारों की छवि को पक्षी, मछली तथा सबूक के रूप में जो है कि देखते हैं। परितोष सेन का, A रामचंद्रन का, गुलाम मोहम्मद शेख का और FN सूजा का। तो इसका जो है आप लोग का सही ऑप्शन जो है जो हो जाएगा A रामचंद्रन हो जाएगा। इन्होंने ही जो है इस तरीके से पेड़ दृश्यों पर पक्षी और बंदर और मछली और सबूक का जो है कि चित्रण करते हुए दिखाया गया है, A रामचंद्रन। और जो टोटम सदृश काष्ठ मूर्ति शिल्प रही है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है इनकी, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन अब तक आया नहीं है, नेक्स्ट टाइम आ सकता है, इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेगा। 98 उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़िवादी मुक्ति चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे से हैंडमेड पेपर का उपयोग करता था। इंजन ऑयल के धब्बे से जो हैंडमेड पेपर का उपयोग करते थे, KK हेबर थे, अमृता शेरगिल बीवान रही हैं, A रामचंद्रन है, बीवान सुंदरम। इसका सही ऑप्शन जो है जाएगा बीवान सुंदरम हो जाएगा। बीवान सुंदरम, अमृता शेरगिल इनकी मौसी लगती थी। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बीवान सुंदरम किसके पुत्र थे या इस तरीके से। 99 देखते हैं। जयमितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन रहे हैं, तो जयमितीय जो चित्र है प्रकृति के रचनाकार रहे हैं SH रजा, तैयब मेहता, J स्वामीनाथन, A रामचंद्र। कौन सा ऑप्शन जो है कि दोस्तों सही हो जाएगा, SH रजा वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, A ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। इसको आप लोग देखिएगा। तो रंगवादी नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर देखते हैं।
बनारस श्रृंखला चित्रों की श्रृंखला के रचनाकार रहे हैं। तो बनारस जो श्रृंखला देखने को मिलती है बहुत सारे कलाकारों ने बनाया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, रेखा रेडबिटिया, खासगीर, जय झरोटिया और दिलीप दास। तो यहाँ जो है सही ऑप्शन दिलीप दास हो जाएगा। राम कुमार ने भी जो है कि बनारस चित्रों की श्रृंखला बनाई है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और भी एक दो कलाकार रहे हैं जिन्होंने बनारस जो है चित्र श्रृंखला जो है कि बनाई है, लेकिन यहीं से जो है कि ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं। वास्तु चित्रण को हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं 2016 का, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ पेपर था, उत्तर प्रदेश TGT। उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। मुख्यतः हम लोग देख सकते हैं लाल, नीला, नारंगी और पीला। तो इसमें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है वो हो जाएगा आपका नीला। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गर्म ठंडा रंगों की पहचान देख सकते हैं यहाँ पे। तो शीतल वर्ण उत्पन्न करने वाले जो रंग होते हैं उसकी एक श्रेणी दिया है, नीला हरा है। गर्म प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो होते हैं लाल, पीला, नारंगी है। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा है। पदार्थ के मूल रंगों की प्राथमिकता जो है कौन सी रही है? तो नीला, पीला, लाल रहा है। द्वितीय श्रेणी के रंग रहे हैं तो हरा, बैगनी, नारंगी रहा है। तृतीय श्रेणी के रंग ऑलिव, सेटन और रसेट जो है कि रहे हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा और नोट डाउन करने लायक चीज़ें हैं, ये नोट भी कर सकते हैं आप लोग। 102 देखते हैं, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? तो रेड ऑक्साइड जो भारतीय लाल रंग होता है उससे मेल खाता है, ये आप सब लोग को पता है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? तो मुख्यतः हम लोग देख सकते हैं जो भूरा रंग दिखाया गया है वो इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। बाकी सभी हिस्से, तो इसको याद रख सकते हैं बैनी या पिलाना से, और सभी लोग को ये पता भी होगा। द स्क्रीम हम लोग देखते हैं, द चीक किसका है? द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तवादी चित्र को द्वारा चित्रित किया गया है। तो एडवर्ड मंच के द्वारा, मैक्स बैकमैन के द्वारा, अगस्त मैके के द्वारा, ओस्कर कोकोस्का के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा? तो एडवर्ड मुंच ने जो है जो चीक श्रृंखला जो है कि बनाई है, चीक एक चित्र बनाया है और ये काफ़ी चर्चित रहा है, उसी को द स्क्रीम बोलते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 105, 1508 से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग बनाई थी? तो जो 1508 से 11 का जो समय रहा है वो एथेंस नामक जो पेंटिंग बनाया गया था वो माइकल एंजेलो के द्वारा, साजियो राफेल के द्वारा, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है कि सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। राफेल साजियो के द्वारा जो है कि इसको बनाया गया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 बार या 2 बार लगभग क्वेश्चन जो है कि पूछे जा चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों को करने को मिल जाएगा। 106 नंबर देखते हैं, प्रारंभिक गोथिक मोजाइक कला में टीसोरोई क्या होता है? तो टीसोरोई क्या होता है? तो टीसोरोई रंगों की चमक नहीं, रंगों की पारदर्शिता, चित्रों का दीर्घ दर्शना और छोटे, ये वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा और सभी लोगों को पता भी होगा, छोटे रंगीन घन। ये डी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। 107 नंबर, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक रहे हैं, कार्ल आंट्रे रहे हैं, वासिल कंडिनस्की रहे हैं, पाल कली रहे हैं, विल्फ्रेडो लेम्बा रहे हैं। तो इनमें से जो है कि कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा? तो मुख्यतः हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कार्ल आंट्रे वाला जो ऑप्शन होता है, ए वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूनतमवादी जो कलाकार रहे हैं, कार्ल आंड्रे रहे हैं। जोंतो आदि पुनर्जागरण का महान चित्रकार रहा है। लॉरेंज बर्निनी बोराक शैली व इटालियन कलाकार रहे हैं। बर्निनी बोराक शैली का शिल्पकार भी माना जाता है। फर्नांड लेजे घनवाद शैली के चित्रकार रहे हैं। निकोलस पुसिन ब्रिटिश दृश्य चित्रकार रहे हैं। ताउदो रूसो बारबीजा ग्रुप के जो है कि चित्रकार रहे हैं। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। 108 देखते हैं, किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चोपेल की बात करते हैं। सिस्टीन चोपेल 1505 से 1512 में जो है कि किसके द्वारा जो है कि निर्मित किया गया? तो सिस्टीन चोपेल, दा विंसी, दा ब्रुनेलेची, रेम्ब्राट, माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा और ये आप सब लोग को पता भी होगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 3-4 बार जो है कि पीछे आ चुका है। प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो मैक्स अर्नेस्ट का जो जन्म देखने को मिलता है वो जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, नीदरलैंड है। तो मैक्स अर्नेस्ट का जो जन्म हुआ है वो जर्मनी में हुआ है दोस्तों। ये ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं, पियरो डोला फ्रांसिको का इटालियन चित्रकार कौन था? पियरो डोला जो फ्रांसिको का इटालियन जो चित्रकार रहा है वो कौन था? गोथिक कला, मध्ययुगीन कला, प्रारंभिक कला, गोथिक कला, मध्ययुगीन कला और रोको कला। तो इसका जो है सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, प्रारंभिक पुनर्जागरण वाला जो काल रहा है उसे माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। 111 नंबर,
भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किया है नंदलाल बोस, जेपी गांगुली, जामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका डी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, अवनी बाबू या अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनको जाना जाता है, जो भारत माता चित्र श्रृंखला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने भारत माता की जो है एक चित्र बनाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। शांति निकेतन में उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी व स्याही का उपयोग जो है कि करते थे और अपनी आकृति में प्रभावशीलता हासिल करते थे। तो लेखनी व स्याही अतुल डोडिया, तैयब मेहता, जोगेन चौधरी, अकबर पदमसी। तो लेखनी व स्याही के लिए जो प्रसिद्ध रहे हैं वो जोगेन चौधरी जी रहे हैं दोस्तों। बी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा, 112 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 113 देखते हैं, हरिपुरा पोस्टर का अधिवेशन व शीर्षक चुनिए। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक क्या है? तो राधा व कृष्ण है, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान है, शब्द व प्रतीक है, माँ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? जमीन जोतने वाला जो भारतीय किसान है, जो नंदलाल बसु के द्वारा बनाए गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार जो है कि कम से कम 5-6 बार जो है कि क्वेश्चन बन चुके हैं, जिसको आप लोग देखते हुए चलेगा। अगला देखते हैं 114 नंबर, उस कलाकार का नाम बताइए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो जो शांति निकेतन में जो हिंदी भवन रहा है उसके लिए प्रसिद्ध रहा है नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, एस.एच. रजा, के.जी. सुब्रमण्यम। तो इसका सही वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, के.जी. सुब्रमण्यम का ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि भारत माता के चित्रकार जो है कि कौन रहे हैं? नंदलाल बोस, जामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो अवनी बाबू जो है कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इनका सही जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। और नग्न भारत माता का एक चित्रण किया है गुलाबी में, जिसके बहुत विरोध हुए थे, वो M.F. हुसैन के द्वारा किया गया था। बाद में इनको देश से निष्कासित भी कर दिया गया था। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। अवतार सिंह पवार संबंधित है, तो अवतार सिंह जो पवार रहे हैं वो इंस्टॉलेशन से, मूर्तिकला से, टेक्सटाइल से, पॉटरी से, किससे जो है कि संबंधित रहते हैं? तो अवतार सिंह पवार जो रहे हैं वो मुख्यतः देखने को मिलता है मूर्ति कला से जो है कि संबंधित रहे हैं। सी ऑप्शन जो है कि आपको सही हो जाएगा, अवतार सिंह पवार मूर्ति कला से संबंधित रहे हैं, सी ऑप्शन। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार, तो हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध जो कलाकार रहे हैं वो कौन रहे हैं? के.जी. सुब्रमण्यम रहे हैं, असित कुमार हल्दर रहे हैं, डी.पी. राय चौधरी रहे हैं, नंदलाल बोस रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है नंदलाल बोस को माना जाता है। डी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। हरिपुर विज्ञापन जो था जिसमें जमीन जोतता हुआ किसान को दिखाया गया, वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, इन्होंने संविधान की भी पांडुलिपि पर जो है कि काम किया है और इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो है कि नंदलाल बसु को ही टिक करिएगा, क्योंकि और संविधान का जो है चित्रण करने वाला कोई कलाकार नहीं है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपनी काम जारी रखा था। नंदलाल बोस, के.जी. सुब्रमण्यम, कृष्ण खन्ना, विनोद बिहारी मुखर्जी अंधे होने के बावजूद भी अपना जो है कि कार्य जारी रखा था, तथा 1957 में विनोद बिहारी की शल्य चिकित्सा हुई, जिसमें इन्होंने नेत्रों को जो है कि खो दिया। विनोद बिहारी नेत्र रोग से पीड़ित थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन ऐसा कलाकार है जो नेत्र रोग से पीड़ित रहा है, इस तरीके का। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्यतः परिवर्तन के चित्र देखने को मिला है, यथार्थ में, पिकासो में, के हेबर में, अजंता में। तो नंदलाल जब अजंता का जो है कि उस समय जो है कि देखने गए या इसका निष्पादन किया, इनकी अनुकृतियां बनाई, तो इस समय ये इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे और उसके बाद इनके चित्रों में एक नई जो है लहर देखने को मिली। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नंदलाल जो है कि अजंता की प्रतिलिपियां बना चुके हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। तो जो पद्मपाणि जो बोधिसत्व स्थित है वो कहाँ है? जोगीमारा में, एलोरा में, अजंता में, पंचमढ़ी में। तो बुद्ध से जो भी संबंधित जो ज़्यादातर फैक्ट रहे हैं वो आपके अजंता गुफा से जाएगा और इसी में पद्मपाणि बोधिसत्व का अंकन देखने को मिलता है। गुफा संख्या जो 1 रही है ये प्रसिद्ध है आपके लिए। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का जो चित्र है वो किस गुफा में है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। 121 नंबर देखते हैं, बंगाल स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो बंगाल स्कूल के जो अग्रणी कलाकार थे B.C. सान्याल, भावेश चंद सान्याल, पूरा नाम है नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर और जामिनी राय। तो जो बंगाल स्कूल के अग्रणी रहे वो अवनी बाबू जी रहे हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये आप लोग देख लीजिएगा इनको, अवनी बाबू। अगला देखते हैं, भागवत पुराण किसकी कहानी है? तो भागवत पुराण दोस्तों बुद्ध की है, कृष्ण की है, जैन तीर्थकर की है, शिव की है। तो भागवत पुराण मुख्यतः किसकी कहानी रही है? तो कृष्ण की कहानी रही है। सी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं 123 नंबर। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार व भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को जो है कि चित्रित किया है। तो वीरभूमि के जो ग्रामीण जीवन को जो है चित्रित करने का जो काम किया है वो किसके द्वारा किया गया था? अकबर पदमसी के द्वारा, अंजू डोडिया के द्वारा, कृष्ण खन्ना तथा विनोद बिहारी मुखर्जी। तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने जो है इस तरीके का कार्य किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास चित्रों से संबंधित रहे हैं। तो वास चित्रों से जो संबंधित है बद्रीनाथ आर्य, वीरेश्वर सेन, सुधीर रंजन खासगिर, मदनलाल नागर। तो जो वास चित्रों से संबंधित रहे बद्रीनाथ आर्य जी रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? तो सुहाग के जो नुपुर उपन्यास लिखा गया है एक बहुत ही प्रसिद्ध लखनऊ के कलाकार थे जिन्हें अमृतलाल नागर के नाम से जो है कि जाना जाता है। आपका जो है ये सब लोग को पता होगा और इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो 125 प्रश्नों की जो है श्रृंखला को समाप्त करते हैं। तो वाचिंग करते रहिए, जो भी नए लोगों को जो है कि आप लोग शेयर करिए।